हाँ तो साथियों, वेलकम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सब, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि हम कक्षा वाला हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी है वो आपको करवाने वाले हैं। तो साथियों, अपना टारगेट होने वाला 90 प्लस का, जिसे साथियों हम हर हाल में अचीव है वो करके रहेंगे। तो साथियों, आज हमने लिया अंतरा भाग 2 का पद्य खंड का प्रथम अध्याय है देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत, जो कि कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित होने वाला है। और साथियों, इन दोनों कविताएं की जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और अति लघु प्रश्न बनते हैं ना, सभी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो सेशन के अंदर। वीडियो साथियों अंतिम तक देखना है और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट। और सबसे पहले देखेंगे साथियों एमसीक्यू टाइप प्रश्न, और जिनकी संख्या होने वाली है मेरे साथियों 23, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट करते हुए। और सबसे पहले आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और सभी को जवाब देते हुए चलना है। तो क्या करेंगे, पहले प्रश्न का राइट जवाब। तो मधुमेह का अर्थ आप सभी से पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला है मिठास से युक्त, ऑप्शन नंबर बी है मिठास रहित, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा मधुमेह का अर्थ? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि मिठास से युक्त करना है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और क्या कहता है दूसरा प्रश्न कि सभी को असली है वो कहाँ पर मिलता है। इंपॉर्टेंट है, दिलों में, आंखों में, शहर में, भारत में। तो क्या जवाब हो जाएगा राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि भारत में मिलता है। और ये आप सभी को पता है कि अपनी दूसरी कविता है कार्नेलिया का गीत से लिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा क्या कहता है साथियों कि लघु सुर धनु से पंख पसारे में कौन सा अलंकार है। अब साथियों एक प्रश्न आपको अलंकार से संबंधित है वो भी पूछा जाएगा। एक तो आप सभी को पता है कि परिभाषा, जो कि आपको 2 नंबर के अंदर देखने को मिल सकती है, चाहे तो परिभाषा हो या कोई आपको पंक्ति है वो दे दी जाएगी और अलंकार पूछेगा, और उसके बाद अलंकार की परिभाषा आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि ये देखने को मिल जाएगा आपको 2 नंबर के अंदर कि लघु सुर धनु से पंख पसारे में कौन सा अलंकार है और परिभाषा भी लिखिए। तो 2 नंबर का हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रूपक, उपमा, अनुप्रास, मानवीकरण। तो क्या करोगे मेरे साथियों तीसरे का राइट जवाब? तो बिल्कुल उपमा बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। अब उपमा अलंकार की परिभाषा क्या करोगे साथियों, जब किसी वस्तु की तुलना ना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहां पर होता है उपमा अलंकार। यहाँ पर है सुरधनु। सुरधनु का अर्थ क्या होता है मेरे साथियों? इंद्रधनुष होता है, आप सभी को पता भी होगा, है ना। इंद्रधनुष का तुलना है वो पंख से की जा रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे साथियों उपमा अलंकार, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, क्या कहता है, देखो आ ही गया सरधनु का क्या अर्थ है। तो बिल्कुल अभी अभी बताया था इंद्रधनुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। अगले प्रश्न की बात करें, पांचवा क्या कहता है कि देवसेना का गीत है वो किस नाटक से लिया हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रामगुप्त और मालवा की कहानी। तो क्या करोगे, अब मेरे साथियों इसकी एक ट्रिक है याद करने की, क्योंकि कई बार है हम सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है, आपको याद रखना है देश नाम। अब ये नाम आप सभी को पता है कि सबको याद हो जाएगा, देश। अब इसको याद कैसे रखोगे, देश है मेरे साथियों देवसेना का गीत और सह से स्कंदगुप्त। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो राइट जवाब हो जाएगा। अब एक ट्रिक हो रहा है, दूसरी कविता कार्नेलिया का गीत है, तो उसके लिए भी ट्रिक है, कांच नाम ध्यान में रखना है मेरे साथियों। कांच आप सभी को पता है याद रह जाता है। तो का मतलब कार्नेलिया का गीत और च का मतलब मेरे साथियों चंद्रगुप्त हो जाएगा। देखो यहाँ पर रहा, कार्नेलिया का गीत किससे लिया हुआ है, चंद्रगुप्त से लिया हुआ है। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करना है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। और एक सह प्रसंग व्याख्या भी देखने को मिलेगी जो कि आपको 5-6 नंबर की होगी, और उसके अंदर भी आपको लिखना होगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। सबसे पहले सह प्रसंग के अंदर ये आपको लिखना होगा प्रसंग के अंदर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। छठा क्या कहता है, देवसेना के भाई का क्या नाम था। इंपॉर्टेंट है, तो बंधुवर्मा, पुष्पमित्र, रामगुप्त, स्कंदगुप्त। तो क्या करोगे मेरे साथियों छठे क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल बंधुवर्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें, सातवां प्रश्न, देवसेना कहाँ की राजकुमारी थी। इंपॉर्टेंट है, मगध की, यवन की, मालवा की, रोम की। तो क्या करोगे सातवें प्रश्न का राइट जवाब? तो बिल्कुल मालवा करने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, और क्या कहता है आठवां प्रश्न कि मालवा पर किसने आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, रामगुप्त, शक, बंधुवर्मा, हूणों।
तो क्या करोगे मेरे साथियों, तो बिल्कुल हूणों ने आक्रमण कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी को करना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें साथियों, क्या कहता है कि मधुकर्मियों का क्या अर्थ है। मधुकरियों इंपॉर्टेंट है, क्या अर्थ है इसका, तो फल, पके हुए अनाज, पीड़ा, प्रेम। तो पके हुए अनाज मधुकरियों का अर्थ हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों 10वां, और क्या कहता है कि देवसेना किससे प्रेम करती थी। तो मालवा के राजकुमार, मगध के राजकुमार, स्कंदगुप्त, हूणों। देवसेना किससे प्रेम करती थी, स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, निर्वता का क्या अर्थ होगा। अब निर्वता खामोशी, अनंत, भिक्षा, लक्ष्यहीन। तो निर्वता का अर्थ हो जाएगा मेरे साथियों खामोशी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। और खामोशी का अर्थ होता है मेरे साथियों चुपचाप रहना, यानी कि कुछ बोलना नहीं, गुमसुम। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, क्या कहता है 12वां क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट है, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण में कौन सा अलंकार है। तो रूपक अलंकार, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो बताओ मेरे साथियों 12वें क्वेश्चन का राइट जवाब किसको आता है, तो बिल्कुल उपमा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर भी। और उपमा अलंकार की परिभाषा वो मैंने बता दी कि जब किसी वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, क्या कहता है 13वां प्रश्न, देवसेना का गीत है वो किससे लिया गया है। देवसेना का गीत किसके लिए लिखा गया है। तो कार्नेलिया, जयशंकर प्रसाद, देवसेना का गीत, बंधु वर्मा। तो क्या करोगे मेरे साथियों 13वें क्वेश्चन का राइट जवाब, तो बिल्कुल देवसेना की चर्चा वो यहाँ पर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। देवसेना का गीत है वो देवसेना के लिए लिखा गया है। अब आपको एक नाम ये भी याद रखना पड़ेगा कि देवसेना का गीत है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो कवि जयशंकर प्रसाद। क्योंकि आप सभी को पता है कि 6 प्रसंग व्याख्या होगी, उसके अंदर आप सभी को पता होना चाहिए, प्रसंग लिखोगे तब उसके आपको 2 नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें साथियों, क्या कहता है 14 नंबर का प्रश्न कि स्कंदगुप्त किस से प्रेम करता था। तो कार्नेलिया, देवसेना, विजया, करुणा। तो क्या करोगे 14 नंबर के क्वेश्चन का, तो बिल्कुल विजया से प्रेम करता था। ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें 15वां क्वेश्चन, क्या कहता है साथियों, देवसेना स्कंदगुप्त से कब प्रेम करती थी। तो बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, कभी नहीं। तो क्या करोगे मेरे साथियों 15वें क्वेश्चन का राइट जवाब, तो बिल्कुल जवानी में प्रेम करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें साथियों 16 नंबर का क्वेश्चन, क्या कहता है कि देवसेना का परिवार किसके आक्रमण में मारा गया था। तो हूणों के, यवन के, बंधु वर्मा के, धनकुबेर के। तो बिल्कुल हूणों के आक्रमण से मारा गया था देवसेना का परिवार, ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें साथियों 17वां क्वेश्चन, क्या कहता है कि जीवन रथ में कौन सा अलंकार है। अब ये भी साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, 17वें प्रश्न का राइट जवाब क्या करोगे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूपक अलंकार हो जाएगा। अब रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है मेरे साथियों, जब उपमेय में उपमान, ध्यान में रखना है, जब उपमेय में उपमान का आरोप क्या होता है मेरे साथियों, आरोप किया जाता है मेरे साथियों, वहां होता है रूपक अलंकार। ये आप सभी ध्यान में रखना, देखने को मिल सकता है साथियों। अगले प्रश्न की बात करें कि कार्नेलिया का गीत किस नाटक से लिया हुआ है। अब मैंने आप सभी को ट्रिक बताई थी, याद रखना, कांच, कार्नेलिया और चय से चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, क्या कहता है 19वां प्रश्न कि कार्नेलिया किस नदी के किनारे बैठकर गीत गा रही है। तो गंगा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी, सिंधु नदी। तो किसके नीचे बैठकर गा रही थी, पेड़ के नीचे बैठकर सिंधु नदी के किनारे गीत गाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, कार्नेलिया किसकी पुत्री थी। तो सिकंदर, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त। तो क्या करोगे 20वें क्वेश्चन का राइट जवाब, तो बिल्कुल सेल्यूकस करना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की बात करें, सेल्यूकस कौन था। तो सिकंदर का सेनापति, चंद्रगुप्त का नौकर, मालवा का राजा, मगध का राजा। तो क्या करोगे साथियों 21वें क्वेश्चन का राइट जवाब, तो बिल्कुल सिकंदर का सेनापति आप सभी को करना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब वो हो जाएगा। अगला 22वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सिकंदर है वो कहाँ का राजा था। तो मगध का राजा था, तक्षशिला, रोम, यवन। तो सिकंदर कहाँ का राजा था मेरे साथियों, तो वो था यवन का राजा, ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23वां क्वेश्चन कि कार्नेलिया वो किसके लिए गीत गा रही है।
तो भारत की प्रकृति के लिए, अपने प्रेमी के लिए, अपने सैनिकों के लिए, ईश्वर के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। तो भारत की प्रकृति के लिए कार्नेलिया है वो गीत गाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब है वो हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अब देखो साथियों, मैंने आप सभी को बताया था कि 23 प्रश्न है, तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देकर बताना है कि आज आपने 23 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। अब बात करते हैं अति लघु प्रश्न की, जो कि समथिंग 15 के आसपास है। और पहला प्रश्न देखो क्या पूछा है, इंपॉर्टेंट है। देवसेना मालव नरेश बंधु वर्मा कौन थी? तो देवसेना मालव नरेश बंधु वर्मा की क्या थी? बहन थी। अगला प्रश्न साथियों, देवसेना किससे प्रेम करती थी? आपको 1 नंबर के अंदर प्रश्न है वो पूछेगा साथियों अति लघु के अंदर। तो देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, ध्यान में रखना है। अगला साथियों क्या कहता है कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी कौन थी? तो मेरे साथियों कार्नेलिया थी, ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि मालव के नगर सेठ की पुत्री विजया से प्रेम कौन करता था? तो स्कंदगुप्त करता था, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है और ये भी इंपॉर्टेंट है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा कविता में अनजान अतिथियों को आश्रय देने वाला देश किसको बताया? तो भारत को बताया मेरे साथियों। ऐसे आपको लिखना है, पहले तो पंक्ति लिखेंगे, इसके बाद थोड़ा बहुत प्रश्न का जोड़कर उसके बाद अपना उत्तर देना, या नहीं कि सीधे आप लिख दो कि भारत को बताया है। नंबर तो आपको दे देगा लेकिन अच्छा है वो नहीं लगेगा, थोड़ा जसाकर अच्छे तरीके से लिखना है ताकि टीचर है वो जांच करे तब उसको सुंदर लगे। अगर आपकी कॉपी के अंदर कोई प्रश्न है वो गलत भी होगा ना थोड़ा मोड़ा, तो उसका भी आपको नंबर है वो मिल जाएगा। सोचेगा उसको, टीचर सोचेगा कि इसको बच्चे को अंदाज है, लिखने का तरीका पता है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है, सीधा प्रश्न नहीं लिखना है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि देवसेना का गीत कहाँ से लिया हुआ है? तो स्कंदगुप्त नाटक से लिया हुआ है। अगला प्रश्न साथियों, देवसेना कौन थी और किससे प्रेम करती थी? तो देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम है वो करती थी। अगला है आर्यावर्त पर किसने आक्रमण किया? तो हूणों ने आक्रमण किया था, आप सभी को अभी अभी चर्चा की थी एमसीक्यू के अंदर। अगला साथियों, देवसेना ने अपने जीवन का अंतिम समय है वो कहाँ व्यतीत किया? तो जीवन के अंतिम समय देवसेना व प्रणव्रत के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगी और महादेवी की समाधि को पुरस्कृत किया। यह आपको लिखना होगा। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है, कार्नेलिया कौन थी? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी थी साथियों, ध्यान में रखना। वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों 11वां, कार्नेलिया का गीत कहाँ से लिया हुआ है? यह प्रश्न साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, या तो आपको 1 नंबर अति लघु के अंदर पूछेगा या आपको एमसीक्यू के अंदर, या मेरे साथियों एक आपको सह प्रसंग व्याख्या जो कि 5 नंबर की आती है उसके अंदर आपको लिखना होगा। तो मेरे हिसाब से साथियों जरूर इसको याद करना है, चूकना मत इसको। तो चंद्रगुप्त से लिया हुआ है और ट्रिक है वो मैंने आपको बता दी। काच नाम आप सभी को ध्यान में रखना है। का से कार्नेलिया, च से चंद्रगुप्त, देश नाम याद रखोगे तो देवसेना का गीत स्कंदगुप्त, ऐसे आपको याद करना है। अगला प्रश्न साथियों 12वां, स्कंदगुप्त है वो किसके सपन देखते थे? तो ये देखो साथियों धनकुबेर की जो बेटी थी विजया, उसका सपना देखता था स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न साथियों, स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने की प्रतिज्ञा क्यों ले लेता है? अब इसका उत्तर इस तरीके से देंगे साथियों, जीवन के अंतिम समय में स्कंदगुप्त को देवसेना की क्या आती है, याद आ जाती है, और उसके बहुत मनाने के बाद भी देवसेना वापस ना आने के लिए तैयार नहीं होती है। तभी स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत वो ले लेता है, ऐसे आपको लिखना है। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है, 14 नंबर का प्रश्न अब आपको पूछ रहा है कि जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता सहारा, पंक्ति का भावार्थ आपको लिखना है। तो आप उत्तर देंगे साथियों कि भारत एक ऐसा देश है जहां अजनबियों को भी आश्रय मिलता है। कवि ने भारत विशालता का वर्णन किया है, और जहां पक्षियों को न केवल आश्रय दिया जाता है बल्कि भारत के लोगों को भी सम्मानित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ध्यान में रखना है। वैसे तो ये पाठ बहुत ही ज़्यादा इजी है, कविता याद कर लेना एक बार, भावार्थ और हिंदी अर्थ है वो जरूर पढ़ना आप सभी को। अगला और अंतिम प्रश्न साथियों कि देवसेना के भाई की मृत्यु कैसे हुई थी? तो देखो जब हूणों ने आर्यावर्त पर आक्रमण किया था तब देवसेना के भाई सहित पूरे परिवार की मृत्यु है वो हो गई थी। अगला साथियों देखो क्वेश्चन आपने यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब देखो क्या पूछा है कि मेरे साथियों अगर आप भी फ्री में PDF और लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है @लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल। चाहो तो आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च भी कर सकते हैं,
या लिंक अब डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जरूर ज्वाइन करना है। और साथियों चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ना, और वीडियो को लाइक कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।